बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स के एमसीक्यूज का यूनिट नंबर 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 masses are separated by a distance r. If both masses are doubled, the force of attraction between the masses changes by a factor. इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ 2 masses हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस r है। अगर इन दोनों का मास डबल कर दिया जाए, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स इंटरैक्ट कर रही है तो उस पे क्या असर पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है इसमें हमें बताया गया है कि m1 ये हमारे साथ 2m के बराबर है, क्योंकि m1 और m2 को इन दोनों मासेस को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर m2 हमारे साथ 2m के बराबर है। नो इक्वेशन ए बिकम्स, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ए कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी f प्राइम इज इक्वल टू जी 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर m1 हमारे साथ 2m1 के बराबर है, m2 हमारे साथ 2m2 के बराबर है। तो यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 2 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा f प्राइम इज इक्वल टू जी 4m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 4 को आपने इससे बाहर निकालना है। तो जब हम इस 4 को इससे बाहर निकालेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 4n2g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है हमारे साथ इस फोर्स के बराबर है, यानी F के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने बस सिंपल ये करना है कि इसकी जगह आप सब दोस्तों ने सिर्फ और सिर्फ फोर्स को पुट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा F इज इक्वल टू 4F। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ आर ई इज। इस सवाल में कहते हैं अर्थ का रेडियस क्या है। प्यारे दोस्तों, रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमेशा आप सब दोस्तों ने याद रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमारे पास बराबर है 6.4 ज़रबी 10 की ताकत 6 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द SI यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज। इस सवाल में कहते हैं SI निजाम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, यूनिट को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आप सब दोस्तों को सिखा देता हूं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर आप भूल भी जाओ तो आप सब दोस्त इनको आसानी से हल कर सको। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने क्या करना है, इसके लिए आपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे साथ ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे साथ न्यूटन है और रेडियस का यूनिट हमारे साथ मीटर है। क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर है
तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ m2 यानी मास 1 और मास 2 और मास का यूनिट हमारे साथ है किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम जब किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे रिजल्ट आएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ इसका यूनिट कुछ इस तरह बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस केजी स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑन प्लेनेट मरकरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वेव्स 784 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। इस सवाल में कहते हैं कि मरकरी एक प्लेनेट है यानी मरकरी पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 784 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हमने मरकरी की सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट की मास को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी लोकेशन पे चेंज नहीं होता है। तो लिहाजा इसको हम अर्थ की सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं। जितना जमीन की सतह पे इसका मास आएगा और वही मरकरी की सरफेस पे भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर वेट हमारे साथ 784 न्यूटन के बराबर है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट मरकरी, यानी मरकरी पे इस ऑब्जेक्ट की मास हमने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं वेट हमारे साथ बराबर है W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर हमने m को फाइंड आउट करना है तो इसलिए हमने इस g को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो जब इस g को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ जो न्यू रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई g। प्यारे दोस्तों यहाँ पर वेट इसकी वैल्यू हमारे साथ है 784 न्यूटन। यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा m इज इक्वल टू 80 kg। तो जमीन पर इस ऑब्जेक्ट का मास आएगा 80 kg। तो यही मास मरकरी पर भी होगा 80 kg। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An object is orbiting a planet with orbital speed v/f. The radius is same and mass is increased 4 times. By which factor orbital speed will change? इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिटल स्पीड v से एक प्लेनेट के अराउंड मूव कर रहा है। अगर रेडियस को सेम रखा जाए और मास को 4 टाइम इंक्रीज किया जाए तो ऐसा करने से ऑर्बिटल स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑर्बिटल स्पीड ये हमारे साथ बराबर है स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है यानी कंडीशन के मुताबिक हमारे साथ r प्राइम ये बराबर हो जाएगा r के और m प्राइम जो है ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 4m के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है इस ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्त देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने इस फॉर्मूले को टेक करना है। तो ये कुछ इस तरह है ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h।
तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन वैल्यू को आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी हमारे साथ सेम आ जाएगा और यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ 4m की बराबर है और r प्राइम जो है ये हमारे साथ r की बराबर है। तो इससे कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g4m डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके अंदर ये 4 जो है ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 2n2 स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ये हमारे साथ इसके बराबर है, तो इसकी जगह हमारे साथ यानी ऑर्बिटल स्पीड यानी ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल स्पीड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू चांद की सरफेस पे क्या होती है। प्यारे दोस्तों ये वैल्यू आप सब दोस्तों को लाजमी याद होनी चाहिए और g की वैल्यू मून की सरफेस पे 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ g ब्लैंक स्पेस विद एल्टीट्यूड। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या जीरो हो जाती है या सेम रहती है हाइट की साथ साथ। यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से हाइट पे ले जाते हैं तो ऐसा करने से g की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन देयर इज अ चेंज इन द बॉडीज। इस सवाल में कहते हैं अगर सी लेवल से माउंटेन के टॉप पे एक ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए तो ऐसा करने से किस चीज में चेंजेस आ जाएगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वेट, यानी वेट जो है ये लोकेशन की वजह से चेंज होती है क्योंकि वेट जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इस लिहाज से हमारे साथ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्मॉलर एट पोल्स, यानी द वैल्यू ऑफ g इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पोल इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।